तो हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कि मेरे पास कहाँ कहाँ से चार्जर आए हुए हैं। एक जो वहाँ पे पड़ा हुआ है वो हैदराबाद से चार्जर आया हुआ है। एक्चुअली वो सिर्फ बॉडी है, चार्जर यहाँ पे है, ये वाला चार्जर है। उसके बाद में दूसरा ये यूपी साइड से चार्जर आया हुआ है। यूपी से मेरे पास यूपी से दो चार्जर आए हुए हैं। अभी एक प्रोसेस में है। एक ऊपर भी बॉडी है, वहाँ पे भी एक चार्जर है, रिपेयरिंग में आया हुआ है। ये देखो, ये टेस्टिंग में चल रहा है चार्जर, इसका टेस्टिंग चालू है, मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, लेकिन बैटरी चार्जिंग पे लगाया हुआ है मैंने। अभी ये एक ओकिनावा का चार्जर है, ये कुछ अपना कुछ 58 वोल्ट का या 60 48 वोल्ट का 48 वोल्ट का 24 आवर्स 24 एम्पियर का एच का बैटरी का है। तो इनका बैटरी कनेक्टर का भी इशू था, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो गया। बस अभी चार्जर भी इनका रिपेयर हो चुका है, तो एक बार टेस्टिंग करने के बाद वो असेंबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि मेरे पास हर जगह से चार्जर आज के डेट में आ रहे हैं, रिपेयरिंग हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है, और पूरा मैं उनको हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो ये मैं जेन्युइन तरीके से करता हूँ। क्या है, हर तरीके से मेरे पास सब लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं कि मैं इतने लंबे से चार्जर बेचता हूँ, रिपेयर होगा क्या कि नहीं होगा रिपेयर। तो आज भी मेरा वही सवाल है कि चार्जर देखने के बाद ही देखो, मैं बता सकता हूँ। मेरे को ऐसे जले हुए चार्जर मेरे पास आ जाते हैं। देखो, ये यहाँ पे जला हुआ है, यहाँ पे जला हुआ है, हाँ। ऐसे अभी तो वहाँ पे टेस्टिंग पे है वो, मतलब अभी ओपन में है। तो जले हुए मेरे पास ऐसे चार्जर आ जाते हैं। तो क्या, कस्टमर को पता नहीं रहता है, कस्टमर को सिर्फ इतना ही देखते हैं, हाँ भाई खुला, हाँ यही गया हुआ है। लेकिन मेरे को पूरा चेक करना पड़ता है, क्योंकि वो क्यों जला करके क्या है। मैं वहाँ पे ये कॉस्टली पार्ट आता है, ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट्स है, ये कॉस्टली आ जाते हैं। तो वो डालेंगे तो वो भी मेरा तुरंत जल जाएगा। तो वो क्यों जला, कैसे जला, वो पार्ट क्यों डैमेज हो गया, वो मेरे को पूरा टेस्टिंग करना पड़ता है। इस तरह के ऐसे स्टडी करनी पड़ती है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास ऐसे कुछ है, यहाँ पे इमेजेस है, उसके हिसाब से मैं देखो स्टडी करता हूँ। मेरे को ऐसा पूरा, मेरे को हर एक चार्जर के टाइम पे मेरे को ये डेटा स्टडी करना पड़ता है। उसके हिसाब से ही मैं ये चार्जर करता हूँ, रिपेयरिंग करता हूँ। क्योंकि ये चार्जर के कुछ अपने पर्सनल इनके रूल्स है, तो इसके हिसाब से ही, ये रूल के हिसाब से और रूल और रेगुलर के हिसाब से ही उनको फॉलो करना पड़ता है। इसमें लोकली ऐसा कुछ भी करके ये चार्जर नहीं रिपेयर होगा। ऊपर से इसके जो अंदर जो स्पेयर पार्ट्स आते हैं वो अपने इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। मैं फिर से बताता हूँ, इसमें जो स्पेयर पार्ट्स आते हैं वो अपने इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। मैं आउट ऑफ साइड से, मैं चाइना से ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि अपना सब चाइना से ये इंपोर्ट आता है। मैं चाइना से ये करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। मुझको भी जो स्पेयर पार्ट्स आने में एक महीना लग जाता है। तो अभी मेरे पास अभी स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है। तो अभी 3 से 4 दिन मेरे को लगते हैं चार्जर रिपेयर करने में। उसके बाद में टेस्टिंग में ही, उस मतलब चार्जर रिपेयरिंग करने में, फिर टेस्टिंग में एक आध दिन शायद बढ़ जाता है। क्योंकि कैसा है, चार्जर आप डेली यूज़ कर रहे हो, मेरे को ऐसा ही कभी ऐसे चिपका के मेरे को देने में मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली मैं देता ही नहीं है, सीधा सिंपल फंडा है। और अगर हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि भाई। लेकिन चार्जर मेरे हाथ में आने के बाद, चेकिंग होने के बाद ही मैं इसका अमाउंट बता पाता हूँ। ऐसा फ़ोन पे मैं आज के डेट में नहीं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आजकल इसके जो स्पेयर पार्ट्स अभी मेरे को मिल रहे हैं वो थोड़े धीरे इनकी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है। तो ऊपर से क्या है, मेरे को इसमें इंपोर्ट में भी टाइम जाता है। मतलब कैसा है कि मैं अगर समझ लो कुछ 20,000 का मटेरियल मंगाता हूँ, तो मेरा सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग कॉस्टिंग ही मेरा 8,000 चला जाता है। अभी भी देखो, ये चार्जर चालू है, तो ये ओके हो गया है। ये मेरे ख्याल से यूपी का है। अभी इसका एड्रेस देख देता हूँ, कस्टमर का पर्सनल है तो एड्रेस नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन वही साइड का है। तो अभी सिर्फ मेन पॉइंट हमेशा भी सबको यही बताना चाहूँगा कि चार्जर मैं देखने के बाद ही बता सकता हूँ कि इसमें कितना खर्चा है, इसमें क्या क्या लगने वाला है, क्या क्या गया हुआ है, उड़ा हुआ है। तो आप, और जिसका चार्जर सपोज लो एक वारंटी, अभी मेरे पास सब वारंटी वाले ही चार्जर आ रहे हैं, वारंटी वाले ही चार्जर है। एक आध दूसरे कस्टमर का जिनका वारंटी ख़त्म हो गया है उनके चार्जर है, तो उनको बनाना ज़रूरी है। तो जो वारंटी वाले चार्जर आते हैं, तो उनका एक रूल बना के रखा हुआ है मैंने। कैसा रूल बनाया हुआ है कि अगर 3000 या 3,500
मतलब 3000 3,500 में अगर वो रिपेयर हो रहा है चार्जर, हाँ, अगर मैक्स टू मैक्स चार्जर तो मैं करवाता हूँ, अगर कस्टमर रेडी है तो करवाता है। लेकिन मैं तो फिर कस्टमर को बोलता हूँ कि अगर आपको सर्विस सेंटर से इमीडिएट मिल रहा है या तो फिर 1 महीने में मिल रहा है तो आप वहाँ से चेंज करवा लो। अगर वहाँ पे, क्योंकि इतना मनी डालोगे आप, रिपेयर हो जाएगा, मैं रिपेयर कर दूँगा, लेकिन कस्टमर के पास भी कि मतलब ऑप्शंस रहता है, 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो वारंटी में चेंज करके 2 महीना वेट करें, इतना पैसा मतलब ना डाले। अगर उनको अर्जेंट है तो मैं तो रेडी करने के लिए बैठा ही हूँ, क्योंकि मेरे पास आज के डेट में सब स्पेयर पार्ट्स, चार्जर के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है। बीच में नहीं थे, थोड़ा सा मैं एक वीडियो डाला था लास्ट टाइम कि जो BMS का जो इशू है, चार्जर के जो BMS आते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे को प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग बहुत सारे पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, कुछ उसका डिटेल नहीं मिल पा रहा था। तो आज के डेट में उसका डिटेलिंग वगैरह सब, डिटेल्स वगैरह सब मिल गए, उसके स्पेयर पार्ट्स मिल गए। तो अभी चार्जर ही आराम से मेरे पास से रिपेयर होते जा रहे हैं। अभी आज के डेट में दिन में तो कम से कम मतलब एक हफ्ते में 2 या 3 चार्जर मेरे से रिपेयर हो रहे हैं। क्या है कि जैसे जैसे आ रहे रिपेयर होते हैं, अभी कुरियर में भी 2 है, एक तमिलनाडु से एक चार्जर आ रहा है, एक पूना से चार्जर आ रहा है, और एक मतलब रत्नागिरी साइड से एक चार्जर आ रहा है। तो ऐसे हर एक टाइप से अभी मेरे पास चार्जर आने वाले हैं। अभी तो ये रेडी हो गए तो ये चले जाएंगे। तो जिनको जिनको भेजना है आप कुरियर कीजिएगा। कितना अमाउंट है ये चार्जर देखने के बाद ही मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसे बताऊंगा तो मैं फंस जाता हूँ। तो क्या है कि ये कंपोनेंट्स अपने इंडिया में नहीं मिलते, और जो इंडिया में मिलते हैं वो लोकली पार्ट इसमें नहीं चलते। मैं खुद डाल के परेशान हो जाता हूँ, मेरा खुद इसमें लॉस हो जाता है। तो जो इसमें जो चलते हैं वही पार्ट में मंगाता हूँ। इसके लिए इस चार्जर की कॉस्टिंग 11,000 रुपीज़ है, और इसका एक एक पार्ट 1,000 रुपीज़ का इसका एक पार्ट मिलता है। कभी कभी 800 रुपये का मिलता है, कभी कभी 1200-1500 रुपये का मिलता है। तो मेरे को 10 बार सोचना पड़ता है एक पार्ट उसमें डालने के पहले। अगर मैं डालूँगा उड़ जाएगा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर वो दूसरे चार्जर में डालता तो दूसरे चार्जर एक फटाक से चालू हो जाता था। इसके लिए मैं एक चार्जर पे बहुत बार सोचता हूँ। और सब लोग पूछते हैं आपका मैं चार्जर रिपेयरिंग करके देता हूँ, उसके बाद में क्या गारंटी, क्या वारंटी वगैरह। तो भाई चार्जर का कोई गारंटी वारंटी मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मेरा सिंपल फंडा है, आपका डेढ़ था, मैंने चालू करके दिया। चालू करके देने से पहले मैं जब खुद 2 बार टेस्ट कर रहा हूँ, इससे बहुत बड़ी बात कुछ नहीं है। क्योंकि आज के डेट में कोई मतलब जो भी चार्जर रिपेयर करते हैं, मेरे ख्याल से मेरे को तो अभी कोई मिला नहीं कि भाई वो चार्जर रिपेयर किया और डायरेक्ट वो लोग हैंड ओवर कर दिया, हाँ आप चार्जर रिपेयर हो गया। ऐसे ही मैंने अभी तक सुना हुआ है। एटलीस्ट मैंने पूरे ऑल ओवर मुंबई में तो यही सुना हुआ है। अभी तो वो लोग ऑल ओवर कोई मुंबई में है ही नहीं कोई चार्जर बनाने वाला। अरे जो एक आध दूसरा है वो तो कोई रिपेयरिंग करके बैटरी टेस्ट तो नहीं किया, बस उन लोग ने चार्जर चेक किया, उनको एक ही माल सप्लाई मिल गया, हो गया, दे दिया चार्जर। लेकिन मेरा यही रूल है कि मैं 2 बार, और भी 2 बार कैसे 20% से लेके 100% तक ऐसे 2 बार बैटरी चार्ज करता हूँ। और मेरे पास चार्जिंग करने के तरीके कैसे हैं कि मेरा देखो, ये मेरा खुद का बैटरी है, मेरा भी रिवॉल्ट है, RV400 है। तो एक बार ये बैटरी चार्ज हो गया तो अभी मेरे को अभी दूसरा चार्जर चेक करना है। तो एक बार बैटरी चार्ज होने के बाद मेरे को दूसरा चार्जर नहीं चेक कर पाता हूँ जब तक ये बैटरी ड्रेन नहीं हो पाती। तो चेक कैसे करता हूँ, मेरे पास RV400 रिपेयरिंग के लिए आ जाते हैं, उनको मैं रिपेयरिंग करता हूँ। उनको रिपेयरिंग करने के बाद जो कस्टमर की जो बैटरीज आती है तो उनका बैटरी मैं फ्री में चार्ज करता हूँ। फ्री में चार्ज करता हूँ तो क्या हो जाता है, मेरा जो चार्जर होता है वो टेस्टिंग हो जाता है, जो मेरे पास कहीं से आए होते हैं तो उनका बैटरी चार्ज हो जाता है। बाइक तब तक बाइक रिपेयर करते बैठता हूँ मैं, तो बाइक रिपेयर करते करते बैटरी फुल हो जाता है। तो वो एक कस्टमर चला गया, फिर बाद में दूसरा कस्टमर आ जाता है तो उसका बैटरी भले डाउन कितना भी डाउन हो, ऐसे करके उनका बैटरी चार्ज होते रहता है। तो एक चार्जर 2 से 3 बार बैटरी चार्ज करता है। एक दिन में 2-3 बार बाइक्स वाले आते रहते हैं मेरे पास रिपेयरिंग के लिए, RV400 कहीं कहीं से आते रहते, तो उनका बैटरी चार्ज होता है, एक चार्जर टेस्ट हो जाता है। फिर अगले दिन दूसरा चार्जर मतलब दूसरे कस्टमर आ जाते हैं, उनका बैटरी टेस्ट हो जाता है। मतलब एक साइड बैटरी भी चार्ज होता है, एक साइड में बाइक भी रिपेयर हो जाता है, एक साइड में चार्जर भी टेस्टिंग हो जाता है। इस तरीके से मेरा चार्जर सब ऑल ओवर फंडे जो भी क्लियर हो जाता है। तो ये सब जेन्युइन है। देखो ये होममेड है, एक्चुअली मेरे पास सब इक्विपमेंट्स है, मेरे पास सब स्पेयर पार्ट्स है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये आप इसको टीवी वाले के पास लेके जाओगे, टीवी वाला चेक करेगा, हाँ ये भाई ये पार्ट उड़ गया, लेकिन ये पार्ट हमारे पास नहीं मिलता। वो क्या करेगा, खोलेगा, 500 रुपया आपको सिर्फ टेस्टिंग का चार्ज लेगा, मैकेनिक चार्ज लेगा उसका। वो फिर बाद इन्वर्टर वाले पास जाओगे, आप सोलर पैनल वाले के पास जाओगे, जिनके पास भी जाओगे वो चेक कर पाएंगे, लेकिन उनके पास ये पार्ट्स नहीं होंगे। और उन्होंने अगर पार्ट डाल भी दिया तो ये पार्ट इक्वलेंट मतलब एक सपोर्ट पार्ट रहता है, मतलब ये अगर एक ICs का रेखा उसका सेम जैसा काम करने वाला दूसरा IC डाल देंगे।
फिर क्या होगा, दूसरा एसी डाल देंगे तो वो उसका कब तक चलेगा वो पता नहीं। मैं इसमें वही पार्ट डाल देता हूँ जो इसमें पहले से ही थे। मैं वही बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इसमें वही पार्ट डालता हूँ जो इसमें पहले से ही पार्ट से, ताकि तब ये जाकर चार्जर परफेक्ट काम करता है। ताकि और मैं ऐसी कंडीशन में चार्जर टेस्ट करता हूँ, ओपन कंडीशन में ही चार्जिंग टेस्टिंग करता हूँ, ताकि ये चार्जर का क्या कैपेसिटी है वो मेरे को पता चलता है। और आप लोग ऐसे चेक करते हो, ऐसा लगा दिया आपने टेस्टिंग करने की, मेरा टेस्टिंग ऐसा हो जाता है, ऐसा टेस्टिंग होता है मेरा। तो ये वीडियो लंबा हो गया है और मैं एकदम लेट नाइट, एटलीस्ट अभी बजा कितना है, देखो 1 बज चुका है, रात को 1 बजे अभी मैं मेरा काम ख़त्म कर रहा हूँ। ये सब आपके लिए ही करता हूँ सो फ्रेंड्स, क्योंकि सब लोग मेरे पे ट्रस्ट रख के इतने लंबे लंबे से मेरे पास से चार्जर भेजते हैं। तो मेरा काम है चार्जर रिपेयर करना। कोई अदर ईवी का भी आप चार्जर कुरियर करोगे तो भी मैं रिपेयर करूँगा। मेरे पास सब टाइप ऑफ ईवी के चार्जर, कंट्रोलर, मोटर में रिपेयरिंग करता हूँ। तो आप बेफिक्र से आप ट्रस्ट रख के भेजिएगा, मैं उसी हिसाब से चेक करूँगा, जिस हिसाब से मेरे को लगता है उसी हिसाब से चेक करके रिपेयर करके मैं आपको भेज दूँगा। और कहना चाहता हूँ कुरियर लुकआउट आपका रहता है, और मैं सिर्फ DTDC को ही प्रेफर करता हूँ, ताकि 2 पैसे जाता है लेकिन टाइम पे आता है। क्योंकि उन्होंने मुझको कमेंट किया, क्योंकि अभी मेरा उनसे टाइप हो चुका है कुरियर वालों से, क्योंकि मैं अभी उनसे टाइप हो चुका है, तो वो मुझको ऐसा फैसिलिटी देते कि टाइम से पहुंचा दे। अगर कुछ पार्सल में भी अगर कुछ दिक्कत आ जाए कि अगर वहाँ पे कस्टमर को ना मिले, तो वो पहले मेरे को कॉल करते हैं कि भाई ये एड्रेस सही है कि नहीं, तो पार्सल का क्या करना है, तो वो मेरे को पार्सल उनके हब में वहाँ पे जमा रहता है 1-2 दिन का। वो मेरे रिस्पॉन्स पे वो वहीं पे हब में रखते हैं एड्रेस फाइनल करने के लिए। नहीं तो फिर क्या करते हैं, अभी सिंपल सा फंड है, अगर चार्जर गया, अगर आपका कॉल नहीं लगा तो क्या करते हैं, सिर्फ 1 दिन वेट करते हैं और फिर बाद में तुरंत रिटर्न आ जाता है। तो अभी कैसा है, मेरा इनसे टाइप हो चुका है DTDC वालों से बहुत। मैं ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स मैं भेजता हूँ, छोटा सा भी है, 50-100 रुपये का भी मैं कुरियर करता हूँ। जो स्लीव्स आते हैं बैटरी के, वो भी मैं कुरियर करता हूँ। बहुत सारे पार्ट्स बहुत जगह जाते हैं मेरे पास, और वो भी DTDC से ही जाते हैं। ताकि क्या हो जाता है, जब वहाँ से उनका कॉल आ जाता है, क्योंकि कॉल आता है तो बोलते हैं भाई ये बंदे का कॉल नहीं लग रहा है, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ ठीक है कि आप 2 दिन रखिएगा, 2 से 3 दिन रखिएगा। अगर बंदे का कुछ फीडबैक आ जाता है तो वहाँ पे डिलीवर कर दीजिएगा। अगर उनको डिलीवर पॉसिबल है तो फिर उनका बंदा हब से कलेक्ट कर लेता है, उनकी DTDC से हब से कलेक्ट करना है। मैं उनसे मतलब अगर मेरा कॉन्टैक्ट हो गया जिन्होंने पार्सल मंगाया था, मैं ये रेयर कंडीशन बता रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट उनका पहुँच जाता है, लेकिन नहीं पहुँचा तो उनके हब में ही रहता है। तो वो पूरा उनसे अभी मेरा सिस्टम बन चुका है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये है चार्जर रिलेटेड वीडियो था कि चार्जर ऐसे टाइप से रिपेयर होते हैं, और ये मैं होममेड ही करता हूँ, क्योंकि इसके लिए मेरे को कोई स्पेस की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा ही एक्चुअली इतना वर्क स्टेशन है, वर्क प्लेस है, तो यहाँ पे चार्जर, कंट्रोलर और बैटरी भी रिपेयर करता हूँ मैं। बस मेरे को सब यहीं पे लगता है, यहीं पे मतलब कोई कुरियर कर दे, कुछ कैसे कर दे, और टाइम लगता है 1 वीक का वगैरह, जो भी चीज़ है, जैसे जैसे सेंसिबल चीज़ रहते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। और बताना चाहता हूँ जल्द से जल्द मैं चेन स्प्रॉकेट का वीडियो लेके आने वाला हूँ अपने रिवॉल्ट RV 400 के लिए, तो थोड़ा वेट करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।